विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन चरना। ये छठी भक्ति हर आध्यात्मिक सनातनी जीव के अंदर घटित होना चाहिए। एक उम्र आप निर्धारित कर लो कि 50 साल 60 साल। अभी साल भर पहले तो कर भी लेते थे निर्धारित, अब तो वो भी नहीं रहा। ऊंडा लगे लगे ने घूमना पड़ रहा बाजार में, खबर नहीं लग रही कौन दादा अरे वो कब गए काय थी गया भी अंतिम गया कोरोना थी गया। अच्छे अच्छे दादा, मुझसे कई लोगों ने वादा किया था। अभी गत वर्ष कथा थी दिसंबर में, तो वृंदावन में कथा थी प्रस्तावित मई के माह में, तो मेरे पास तो लिस्ट बनी हुई है साहब जयलाल जी पूर्णदा लिस्ट बनी थी की है 30 लोग, कितने 30 से अधिक लोग जो वृंदावन जाने वाले थे वो भगवान के वैकुंठ चले गए। कथा नहीं हुई है लेकिन कथा होने वाली थी। उस कथा में वो 30 लोग है, बाबू जी मारो नाम सबके ऊपर लिख दो, मुंह चालूंगा आपके अंडे, ऊपर ही चली गई। पल का ठिकाना नहीं है साहब, आप कल के ऊपर मत रहना। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँ, व्यापार है आपका, काम काज है आपकी, नौकरी है, सब आपको करना ही है, लेकिन जीवन में एक ऐसा समय निर्धारित करना जिस समय में छठ दमशील विरति बहुकर्मा, संसार के बहुत कामों में से आधा घंटा निकालना और आधा घंटा भगवान का भजन करना। फिर अगला जन्मदिन आने उस पर उस आधे घंटे को 45 मिनट में कन्वर्ट करना, फिर 1 घंटे में, फिर 2 घंटे में, फिर 4। महात्मा लोग जो साधना में रहते हैं 18 घंटे वो भगवान का भजन करते हैं और बाकी के 6 घंटे में शयन भोजन भोजन सब काम होता है। साधना तो अनवरत चलती है। अब जो मांगोगे ना वो मिलेगा। यहाँ भगवान कृष्ण भगवान बन के बैठ गए, भीम ने मांगा उसको दे दिया, सुभद्रा ने मांगा उसको दे दिया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी भगवान ने, युधिष्ठिर भगवान को सत्य की राह पर चलना ये संकल्प जीवन भर उस संकल्प पर वो डटे रहे, दृढ़ता रहे उनकी, ये आशीर्वाद युधिष्ठिर जी को दे दिया। कुंती दुख मांग रही है, यहाँ सब कुछ मिलता है, आपकी बुद्धि के ऊपर है आप क्या मांग रहे हो। आप नुक्ति मांगोगे कथा में आगे तो नुक्ति ही बननी है जिंदगी भर, तो फिर वो आखिरी में बटनी भी नुक्ति। एक राष्ट्रपति, प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय श्री राधे। एक राष्ट्रपति सेंट्रल जेल के विजिट पर गया करके, तो राष्ट्रपति जो होता है वो उसको बहुत बड़ी पावर होती है। फांसी की सजा जिसको हो रही होती है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सभी कोर्ट से जब वो खारिज हो जाती है कि भाई इसको सजा होगी जमानत की अर्जी या सजा को माफ करने की अर्जी जब खारिज हो जाती है तो आखिरी अर्जी लगती है राष्ट्रपति के पास, और वो सुप्रीम पावर का प्रयोग करके वो अगर चाहे राष्ट्रपति तो निर्णय दे सकता है कि इनकी राष्ट्रपति पर इनकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी जाए, तो वहां से माफी मिल सकती है। तो जेल में कोई आयोजन था, राष्ट्रपति को बुलाया गया, उनका भाषण हुआ। राष्ट्रपति ने जेलर को कहा कि मैं इंडिविजुअल सारे कैदियों से मिलना चाहता हूं, सबको अपने बैरक के बाहर खड़ा कर। राष्ट्रपति मिल रहे हैं साहब सब कैदियों से। पहला कैदी बाहर आके खड़ा, राष्ट्रपति ने कहा भाई कोई तकलीफ तो नहीं तुमको? बोले अंधा था, यहाँ जेल में रोटियां गिन करके मिलती है, 4 रोटी मिलती है, मेरा शरीर बड़ा है, भूख पूरी नहीं होती, कृपा करके आप जेलर साहब को कहो कि 4 रोटी और बढ़ा दे। राष्ट्रपति मुस्कुराए, जेलर को इशारा किया, एंट्री हो गई, फलाना बैरक नंबर के आदमी को 4 रोटियां बढ़ा करके दी जाए। अब राष्ट्रपति दूसरे बैरक के सामने गए, महाराज जी वो कैदी बाहर आया, कहा भाई तुमको कोई कष्ट तो नहीं, कोई दुख तो नहीं? बोले अंधा था, ठंड बहुत पड़ रही है, मेरा कंबल फट गया, आप कृपा करके और जेलर साहब को कहो कि 1-2 नए कंबल दिला दे मुझे। राष्ट्रपति के लिए कौन सी बड़ी बात? जेलर को इशारा किया, लिख दिया फलाना बैरक पे कैदी को 2 कंबल और दिए जाए। तीसरे के पास गए, उसने कहा कि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और यहाँ बहुत ज्यादा साहित्य मिलता नहीं, तो मेरे लिए स्पेशल एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दी जाए जिसमें मेरा साहित्य रखा रहे, मैं अध्ययन करता रहूं, लिखता रहूं, जेल के काम काजों के अलावा एक काम में मेरा मन लगा रहा। राष्ट्रपति ने अब सब कैदियों से जब मिलते गए, साहब सुनना साहब ये हमारी कथा है, हम लोगों की मांग कितनी बड़ी है, छोरा को मांडो भेजा, पोता पोती भेजा, पड़ पोता भेजा, ये मांगे बच्चा पास हो जाए, भगवान के पास जाते हुए राम राम राम।
मैं फिर निवेदन करूं, परमात्मा के पास जाओ तो परमात्मा से मत मांगना, परमात्मा को मांगना कि हे गोविंद, हमारे जीवन में अगर ठाकुर जी आपकी कृपा नहीं है, हमारे जीवन में कोई संतान का योग नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी के श्री विग्रह को अपनी गोद में विराजमान करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला का जाप करना और गोविंद को अपना बेटा बना लेना, कृष्ण को अपना बेटा बना लेना। तो अंतिम बेरक के बाहर जो कैदी खड़ा, राष्ट्रपति वहां पहुंचा था। अब सबने कुछ न कुछ मांगा, किसी ने कंबल मांगा, किसी ने रोटियां मांगी, किसी ने साहित्य मांगा, किसी ने किताबें मांगी, किसी ने कुछ, किसी ने बैरक चेंज करने के लिए बोला, किसी ने पलंग चेंज करने के लिए बोला, किसी ने बिस्तर चेंज करने के लिए बोला। आखिरी जब कैदी खड़ा हुआ था, उसको जाकर राष्ट्रपति ने कहा कि भाई तुमको कुछ चाहिए, मुझसे कुछ मांग सकते हो, तुम जो भी मांगोगे तुमको मिलेगा। वो कैदी उस राष्ट्रपति के पैर को पकड़ के बैठ गया और कहा कि मैंने एक हत्या करी थी, उसके दंड में मुझे आजीवन उम्र का कारावास मिला है। हे अंदाता, मैं इस जेल में रहते रहते मुझे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 10 सालों में एक एक पल में युगों युगों के समान मेरा पश्चाताप हुआ है और मैं उस पूरी आजीवन जो सजा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सजा मैं काट चुका हूँ। मैं इस जेल से बाहर निकल के एक अच्छा जीवन, अच्छा नागरिक बनकर के अच्छा जीवन बिताना चाहता हूँ। और मुझे जहाँ तक ज्ञान है, राष्ट्रपति के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहते हैं, वो चाहे तो किसी भी कैदी को मुक्त कर सकता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो मेरी सजा माफ करके मुझे इस कैद से मुक्त कर दे। राष्ट्रपति ने कहा बस यही तो मैं चाहता था। हाथ पर लिखा, एक कागज में लिखा और लिख करके राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, इस कैदी को इसी समय मुक्त कर दिया जाए। मुक्त हो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मुक्ति है, होना तो चाहे कोई मुक्त। आप रोटियों में बसे हो, आप कंबल में बसे हो। अरे लोगों को मिलता नहीं साहब। मैं 6 साल आदिवासी क्षेत्र में सेवा किया हूं। रात को जिस दिन ठंड अधिक होती है ना, हम लोग 2-2 हजार 5-5 हजार के कंबल ले आते हैं, 1.5-1.5 2-2 हजार रुपए की जयपुरी रजाइयां ले आते हैं, 1000-1000 800 रुपए में रजाइयां भरवा लेते हैं। साहब पूरी रात उस आदिवासी की आग के सामने बैठ करके केवल इसलिए कटती है क्योंकि उसके पास ओढ़ने के लिए कोई सामान नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं, परमात्मा ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है ना, 5000 का कम्बल मत मानना, विश्वास मानना। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपकी ठंड 1000 रुपए के कम्बल में भी 5000 के कंबल के चक्कर में मत पड़ना। और 5000 रुपए कंबल खरीदने के नाम के हो तो अपने लिए 500 के दो, या तो 1000 का एक कंबल खरीद लेना और 4000 रुपए के 200 रुपए वाले 20 कंबल खरीद करके ठंड में ठिठुरते चौराहे पर बैठे लोगों को ओढ़ा देना। वो जो परमात्मा देख रहा है ना, वो जो सेवा आपकी होगी, वो सेवा वहां लिखी जाएगी। मिलते ही नहीं साहब लोगों को कपड़े, भोजन नहीं मिलता है साहब। 2 प्रकार के लोग लाइफ स्टाइल चल रही है संसार में, हैव्स एंड नॉट हैव्स। एक ये सोचता है कि क्या खाऊं और दूसरा सोचता है कि क्या क्या खाऊं। फ्रिज खोलो तो सब्जियां मुंह फाड़ करके बाहर आती है। और मैं रहा हूं साहब, मैंने देखा महीनों हो जाते हैं आलू को आग में भूंज करके उसमें नमक लगा करके जो रोटी मिल जाए, चावल मिल जाए, उसका उपभोग करते हैं और ठाकुर जी को धन्यवाद देते हैं। उनकी बुद्धि शुद्ध है, भले सत्संग न मिले, जिसका अन्न शुद्ध होगा उसकी बुद्धि भी शुद्ध होगी। बाकी दुख की बात करें तो सुनो इस कथा को, जो कथा हम चल रही है, हम श्रवण कर रहे हैं इस कथा को। जीवन तो बीत ही रहा है। एक दवाइयां खा रहा है, एक दवाइयां खा रहा है कि मुझे भूख लगे, और एक को भोजन ही नहीं मिल रहा है जबकि भूखे मर रहा है। एक दवाइयां खा रहा है दुबले होने के लिए, एक दवाइयां खा रहा है मोटा होने के लिए। इतनी असमानता आ गई संसार के अंदर। लेकिन ये मां कुंती ने दुख मांगा है, और कुंती की इस कथा में मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि हम अपने दुख का आकलन कर सके। देखो साहब, कुंती का जन्म का नाम ध्यान रखना, इसको स्मरण में रखना है। चीजें छोटी छोटी बातें, लेकिन याद रखने की आप कथा में आए हो इसलिए। कुंती का नाम, बचपन का नाम प्रथा था। ये मथुरा में सूरसेन जी हैं, उनकी बेटी है, लेकिन इनको कुंती भोज राजा
अपने साथ लेकर के गए, इसलिए इनका नाम कुंती हो गया। अब बात आती है दुख की, शुरुआत होती है दुख की। तो मैं आपको बताऊं, भली मामा के घर बच्चा रहे, भली बुआ के घर बच्चा रहे, भली नाना के घर बच्चा रहे, भली कहीं भी बच्चा रहे, लेकिन जो बेटा, जो संतान अपने माँ बाप से दूर किसी और के पास रहती है, वो सुखी नहीं हो सकती, सुखी नहीं रहती। सुख का मतलब कोई अच्छे कपड़े पहना देना, खान पान, ये नहीं। अरे भाई, माँ बाप जिसके साथ नहीं, माँ बाप का सामिप्य नहीं मिल रहा तो कैसा सुख? माता पिता के बिना कैसा सुख? फिर अगली बात, चलो आगे के दुख की बात करें तो किशोर अवस्था कुंती माँ ने पार करी ही थी और इनका विवाह हो गया। तो विवाह किसके साथ हुआ? जिसको जन्म से ही पीलिया रोग लगा हुआ। पांडु महाराज जो थे, उनको जन्म से पीलिया रोग से वो पीड़ित थे। और दूसरा, उनको श्राप मिला हुआ था कि जब विवाह पर्यंत वो किसी भी स्त्री का संग करेंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बचपन बीता कुंती भोज राजा के, माँ बाप के साथ पूरा बचपन बीता नहीं। शादी होकर के जिस घर में गई, वो पति जो है वो किसी ऐसे भयानक और गंभीर रोग और श्राप से पीड़ित है। फिर दुख की बात आती है, ये तो परमात्मा से उनको मंत्र प्राप्त हुए थे कुंती माँ को, और उस मंत्र के बल से इंद्र के मंत्र के प्रयोग से उनको अर्जुन की प्राप्ति हुई, पवन देव के मंत्र के प्रयोग से उनको भीम की प्राप्ति हुई, धर्मराज के मंत्र के प्रयोग से उनको युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। और इनकी एक सौतन माद्री, जो पांडु की एक और पत्नी है, उन माद्री को अश्विनी कुमारों, उनको पास भी अश्विनी कुमारों को बुला करके मंत्र, अश्विनी कुमार के मंत्र का प्रयोग किया माँ कुंती ने। तो माद्री से नकुल और सहदेव हुए, ये पांचों पांडव। नकुल सहदेव की मां है माद्री, अर्जुन की मां है कुंती, भीमसेन और युधिष्ठिर की मां है कुंती। ये पांचों पांडव इनको प्राप्त हुए। भूल से स्त्री का संग, माद्री का संग कर लिया पांडु ने, तो भरी जवानी में वैधव्य का दुख देखना पड़ा। देखो साहब, दुख की बात आ रही है, बचपन दुखी, किशोर अवस्था दुखी, और भरी जवानी में विधवा का दुख भोग रही। वैधव्य दुख मिला मां कुंती को। फिर पूरा जीवन जो चल रहा है इसका, बड़ी मुश्किल से एक अबला नारी अपने पुत्रों का पालन कैसे करती होगी भला? जो है वही इस दुख को समझ सकता है। कई दुस्सह परिस्थितियों का सामना करना, हमारे अपने जो होते हैं वो मुंह फेर लेते हैं साहब। धन ना हो तो कोई गले लगाता ही नहीं है, और धन हो तो इस डर से कि कहीं हमारे से पाती लेने आ जाएंगे, कहीं हमसे बंटवारा हिस्सा मांग लेंगे, इसलिए भी लोग दूर कर देते हैं। यही हुआ कुंती के साथ। जैसे तैसे गुरु द्रोण के आश्रम में पांचों बेटों का दीक्षांत हुआ, सारी विद्या अर्जित करके आए, तो कौरवों के कोप का भाजन बनना पड़ा। दुष्ट दुर्योधन के दुर्विचारों का भाजन बनना पड़ा इन पांचों पांडवों को और मां कुंती को। जिसके रहते हैं उसके जवान बेटों को वन में लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया जाए, वो मां कैसे सुखी हो सकती है भला? अब सोचा कि कुछ समय आया है, थोड़ा विश्राम से रहेंगे, कुछ मिल जाएगा, न ज्यादा तो 5 गांव की संपत्ति ही मिल जाए, उसी में बैठ करके भिक्षा मांग करके जीवन चला लेंगे। अरे कौन सा यहाँ जायदाद लेकर के साथ जाना है? तो बेचारों को 13 साल के लिए वनवास भेज दिया गया, अज्ञातवास एक साल का दे दिया गया। कब सुख मिला? जवानी, बुढ़ापा, बचपना, किशोर अवस्था, सब दुख में जा रही, सब दुख में जा रही। अब सोचो, अपने दुख का आकलन करो, कितना बड़ा है हमारा दुख। ये कथा हमारी ही कथा है। इस कथा को सुन करके हमें अपने दुखों का, अपने सुखों का आकलन करना है भाई। आपके घर के दाईं ओर 10 मंजिला अगर इमारत बनी हुई है, उसको देख करके रोना मत। आपके घर से बाईं ओर जाना और 10 मकान छोड़ करके एक झोपड़ी बनी हुई है, वर्षा ज्यादा होती है तो उसमें पानी चूता है, जगह जगह बर्तन लगाने पड़ते हैं। भगवान को धन्यवाद देना कि मेरे घर पे कम से कम पुतड़े की छाया तो है। अभाव में जीवन सबका रहेगा साहब, यहाँ कोई पूरा होकर के नहीं गया है। ब्रह्म का बाप
राम के पिता परमात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनके जीवन में शिशु बनकर के, बालक बनकर के, किशोर अवस्था में रहकर, युवान अवस्था में रहकर के जिन्होंने आनंद दिया, वो ब्रह्म का पिता जब इस जगत से विदा होता है तो वो ब्रह्म उसके मुख में गंगा जल तुलसी भी डालने के लिए उपस्थित नहीं होता है। अपूर्णता में जीवन जीना ही है, जाना ही है सबका। अब इतना दुख मां कुंती को हुआ तो मां कुंती आज कृष्ण से कह रही है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वादुक की जो पल पल नाम जपाए। शाश्वत यत्र यत्र यदुपते, मुझे 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 आजीवन विपत्ति मिले, ऐसा वरदान गोविंद आप दो। कन्हैया मुस्कुरा रहा है कि मां क्या कह रही है। हाँ, क्यों? क्योंकि जब जब विपत्ति हुई, लाक्षागृह में जब जलाया गया तब तुम उपस्थित थे, जब कुरुक्षेत्र के रणांगण में ललकारा गया तब तुम उपस्थित थे। और स्वप्न जैसी बात है कन्हैया कि कोई 5 भाई मिलकर के एक अक्षोहिणी चतुरंगिणी सेना, और वो सेना भी कृष्ण कन्हैया की, गोविंद की सेना, और 100 कौरवों के साथ, जिनके साथ गुरु द्रोणाचार्य हो, इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त पितामह भीष्म आचार्य जी के साथ हो, कृपाचार्य जी के साथ हो, इस ऐसे पक्ष का केवल 5 भाई मिलकर के सामना करे और उनकी विजय भी हो जाए, ये तो स्वप्न जैसी बात है ना गोविंद। कान्हा, मुझे भरोसा है कि जब जब अब जहां सुख है वहां तू नहीं है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, डल्लभ के गद्दे पर एयर कंडीशनर चालू करके, पैर लंबे करके, बड़ा सा नोट लगा करके, सिर पे हाथ रख करके भजन नहीं होता है, नींद आती है। लेकिन अमावस की रात हो, जंगल में या भटक जाओ, शेर की खाली आंखें नजर आए और वो दहाड़े, तब बहुत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नहाजे रोज़ जप। सब याद है क्या? हे कुल देवता, मैं आपके 21 तारीख बता दूंगा। हे कुल देवी, पूरा वेश चढ़ाऊंगा, बस आज की सुबह हो जाए। आप चाहते हो ना? हाँ, कल रात में भी यहाँ कोई पशु आ गया था, महाराज जी कह रहे हैं कि कोई शेर जैसी दहाड़ हो रही थी, बड़ी बड़ी आंखें लग रही थी, तो सब लोग, समिति के लोग, कार्यकर्ता सब विचलित होते ही ऐसे विचलित, दुख में जो है। और फिर क्या बड़ी बड़ी बातें करते सब। बंदर तो बंदर, हनुमान थोड़ी है। बंदर तो आप चने खिलाओ ना, आपके साथ फोटो खींचा ले तो आप कह दो कि हनुमान जी, अब यहाँ कथा में आ जाए, आप कह दो कि हनुमान जी आ गया, नहीं यहाँ आई निकल के एक हाथ मिल दिया, फिर कहाँ गए हनुमान जी। इसीलिए हनुमान जी ने कहा है, ये भूल मत करना, हनुमान जी तो हनुमान जी है। एक बानर के साथ 8 मादाओं का परिवार चलता है। महाराज जी आप देखिए ये सब बंदरों की फौज, एक बानर के साथ 8 मादाओं का परिवार चलता है। और ऐसे विषयों में रक्त रहने वाली बानर की योनि में जन्म लेने के बाद भी हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, इसलिए हनुमान जी महाराज पूज्य हैं। बाकी तो इस योनि का नाम लेने से के लिए हनुमान जी मना करते हैं। सुंदरकांड में कहा है, प्रात ले, याद होगी ना, बोलो, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले
तेही दिन ताही न मिले आहारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, 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 तेही दिन ताही न मिले आहारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा, ओ तेही दिन ताही न मिले आहारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा, ओ तेही दिन ताही न मिले आहारा, तेही दिन ताही न मिले। सुबह सुबह हमारी जाति का कोई नाम ले लेगा तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता, हनुमान जी कहते हैं। विभीषण से बात होती है लंका में, लेकिन ऐसी इस योनि में रहने के बाद भी विभीषण कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब विधि सब हीना, तो भी मोह पर मेरे राम जी ने इतना अनुग्रह किया, इतनी कृपा करी, उनकी शरण में जाओ, उनका नाम लो। और हनुमान जी स्वयं रामचरितमानस में कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, 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 जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन, जब तब सुमिरन, जब तब सुमिरन भजन होई। सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी दुख की जो पल पल नाम जपाए, विपदो विपदः संपदो नैव संपदः, विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायणं स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है भाई, संपत्ति संपत्ति नहीं है भाई। आपकी संपत्ति अगर परमात्मा से तुल्य हो तो कितने ही राजा महाराजा आए और कितने ही चले गए। सोने की लंका भी समुद्र में डूब गई, सोने की द्वारिका भी समुद्र में डूब गई। भगवान भी आए और वो भी चले गए। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है, तो फिर क्या है? बोले विपत्ति है नारायण की विस्मृति, जब आप भगवान को भूलो वो विपत्ति है, और संपत्ति है नारायण की स्मृति, जब आप भगवान को याद करो आप संपत्ति वाले। केवल एक कौपीन धारण किया हो, एक कमंडल हाथ में हो, लेकिन मुख पर और हृदय में राम नाम का मंत्र का जाप चल रहा हो तो पूरे जगत का स्वामी है। करोड़पति को कोई स्वामी जी नहीं कहता है, लखपति को कोई स्वामी जी नहीं कहता है। दंड कमंडल लिए महाराज जी आज आइए स्वामी जी को मना रहे हैं, स्वामी जी वो असली स्वामी है, वो असली स्वामी है। तो मां कुंती ने विपत्ति मांगी, भगवान ने आशीर्वाद दिया। यहाँ से आगे कथा होती है। युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण कुछ उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन वो युधिष्ठिर का जो मन है वो कृष्ण में भ्रातृव्रत लगा हुआ है। कृष्ण को छोटा बालक मानता है, गोविंद मानता है, गोपाल मानता है, गायों का चरवाहा मानता है। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज के श्रोतव्य में वो भाव नहीं है। भाई गीता के लिए कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? और किसी भाई को, युधिष्ठिर और ज्यादा विद्वान थे, इनको चुन सकते थे, लेकिन केवल अर्जुन को चुना, क्योंकि वो समझ सकता था उसमें शिष्यवत नए हैं भगवान कृष्ण के चरित्र। कथा आती है
युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण पितामह भीष्म जो 54 दिनों से शर की सैया पर लेटे हुए उस रणांगण में कुरुक्षेत्र के मैदान में वहां लेकर के जाते हैं। माँ द्रौपदी संग है, पांचों पांडव साथ में, भगवान गोविंद साथ है और दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश। यहाँ युधिष्ठिर को पितामह भीष्म राजधर्म की कुछ शिक्षा देते हैं, राजनीति की कुछ शिक्षा देते हैं, ज्ञान की बात कहते हैं। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। घर के वरिष्ठों को चाहिए, घर के बुजुर्गों को चाहिए कि समय समय पर ज्ञान और धर्म की बातें अपने बच्चों को बताएं, सिखाएं, समझाएं। ये पितामह भीष्म जो आज कर रहे हैं ना, इनको बहुत पहले कर देना था। दुर्योधन को अगर शिक्षा दे दिए होते तो आज ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। युधिष्ठिर को राजधर्म राजनीति की शिक्षा देती है, माँ द्रौपदी हंस देती है। माँ द्रौपदी के खिलखिलाने की आवाज को सुनकर के पितामह भीष्म सचेत हो जाते हैं। देवी द्रौपदी, बेटा तुम हंसी क्यों? सद्धर्मणी नारी, संस्कृतिवान नारी बिना किसी बात के कभी हंसती नहीं है। नहीं पितामह कुछ नहीं बेटा बोलो। अर्जुन के द्वारा लगाए गए इन तीरों से ज्यादा मुझे तुम्हारा हास्य चुभ रहा है। बोलो क्या हुआ? अकारण तुम हंस नहीं सकती। द्रौपदी सन्मुख आई, चरणों की ओर हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। पितामह, जो ज्ञान आज आप बखान कर रहे हैं, जो धर्म की शिक्षा आज आप युधिष्ठिर जी महाराज को, इन सब पांचों पांडवों को हमको दे रहे हैं, ये ज्ञान, ये धर्म की चर्चा, ये नीति की चर्चा उस समय कहाँ चली गई थी जब केश पकड़ करके घसीट करके उस सभा में मुझे लाया गया, युद्ध सभा में लाया गया। कुर्री की नाती, कुर्री की नाई में विलाप कर रही थी। पांचों पांडव असहाय हो गए थे। अरे दुर्योधन का पिता, वो तो अंधे थे, वो तो देख नहीं सकते थे। आपकी तो आंखें थी, आपको तो दिव्य चक्षु तक मिले हुए हैं, आप ज्ञान चक्षु तक आपको प्राप्त है। क्या आपको मेरी वेदना समझ नहीं आई? पितामह, मैंने कितना विलाप किया, कितना रो रो करके मैंने आपके चरणों में अरदास लगाई, बार बार मैंने प्रार्थना करी, बार बार विनती करी। इतना आपका बल था, इतनी आपकी धमक थी, इतनी आपकी चमक थी। अगर खड़े होकर के आसन पर आप बोल देते कि सावधान दुर्योधन, खबरदार दुशासन, एक पैर भी वो दो भाई आगे नहीं बढ़ा सकते थे। क्या हो गया था उस समय आपकी मति को? पितामह भीष्म सिर धुन धुन करके रोने लगे, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। बेटा, आज 54 दिन हो गए हैं, 54 दिन से मैं शर की शैया पर लेटा हुआ हूं। दुर्योधन के दूषित अन्न से जो रक्त मेरी देह में बना था ना, वो रक्त सारा इन 54 दिनों में निकल चुका है। अब प्राण मात्र बचे हैं और मेरे हृदय में गोविंद का प्रागट्य हो गया है। वो दूषित अन्न का रक्त समाप्त होने के बाद ही मैं विरक्त हो पाया हूँ। ये ज्ञान की चर्चा बस अब ही निकल पा रही है, तब ये ज्ञान की चर्चा मैं नहीं बोल सकता था क्योंकि मेरी मति। और सब खेल यही का है। मैं रोज कथा के प्रारंभ में कहता हूँ कि बुद्धि का समाधान हो, डिस्टर्बेंस यहीं से होता है। अभी बहुत सारे लोग तो इसी चक्कर में होंगे कि भाई क्या पता क्या कर रहे हैं लोग, कैसी कथा हो रही होगी। महाराज तो 10-12 साल पहले आए थे, तब राम कथा कही थी, अब क्या कथा कह रहे होंगे, कैसी कथा कर रहे हो, प्रसाद में क्या बट रहा होगा। ये इन्हीं चीजों में 6-7 दिन पूरे हो जाते हैं। तो मति, इस मति को ही यहाँ सदुपदेश दिए। अधिक हम कथा प्रसंग में जाकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी। श्री कृष्ण ने कहा कि आप तो इच्छा मृत्यु का आपको वरदान प्राप्त है, आप चाहे तो जीवित रह सकते हैं, आपके ये सब शर में निकाल देता हूँ और आपको आपका उपचार किया जाएगा। आप पुनः जीवित होकर के पुनः आपके मार्गदर्शन में पांडव इस राज्य का संचालन करें। आदि आदि बात कही। पितामह भीष्म ने कहा कि नहीं गोविंद, अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना है। और इच्छा मृत्यु को लेकर के करें भी तो क्या करें? ऐसी मृत्यु कहाँ मिलेगी जब गोविंद सामने हो, जब कृष्ण सामने हो। कृष्ण के सामने रहते हुए
प्राण चले जाए। देहांत काले तुम सामने हो, बोलो सभी, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, ओ गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, ओ गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सुंदर स्तुति करी है भगवान विश्व पितामह ने, शिव भगवान पितामह विश्व ने सुंदर स्तुति करी है भगवान। इति मति कल्पिताम वितृष्णा, गोविंद मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। विष्णु को आश्चर्य हुआ, बोले आप तो आजीवन ब्रह्मचारी और आपकी बेटी? बोले हाँ, बोले विवाह हो न हो सबकी एक कन्या होती है। बोले कौन? बोले मति, बुद्धि। ये बुद्धि जब तक परमात्मा के, क्योंकि व्यवधान यहीं से होता है, कुतर्क भी यही करती है। मन को तो फिर भी समझा लिया जाता है, कहते ना कि मन मार कोई कुछ कहे कि भाई अब 2-4 दिन मन मार यार भावजी दावत है, लेकिन कोई ये नहीं कहता अक्ल को मार, बुद्धि को मार। बुद्धि को मारा नहीं जाता है, बुद्धि को तो परमात्मा के श्री चरणों में लगाया जाता है। हे ठाकुर, आपके श्री चरणों से मैं अपनी मति का विवाह करना चाहता हूँ। अपनी मति को इति मति कल्पिताम वितृष्णा, आपके श्री चरणों में लगाना चाहता हूँ। और यही मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि कथा में आए हैं ना, तो कथा आज काम करे न करे, कल काम करे न करे। मैंने आज 2-3 आग्रह किए आपसे, जिससे 5-7 साल से नहीं बोल रहे हो ना, जाकर के मुस्कुरा करके जय श्री कृष्ण कर लेना उससे। और लाड़ी भी जरूर कर दो, अगर लाड़ी अंडे नहीं हुई कथा में। अक्ल कहाँ मिलती है? हम सब अक्ल वाले हैं, इसलिए अक्ल नहीं मिलती है। हम सब भाई कतरो ही बड़ा लक्षण को है, लेकिन बड़े कोई नहीं कह सकेगा इनका लक्षण कौन। एक घर जाओ ना तो मुस्कुरा के मिलना, जैसे यहाँ हंस रहे हो ना वैसे घर हंस रहे हो। पता यही तो सिखाती है, और क्या सीखना है। और प्रार्थना करना राधे रानी से, माँ करुणामयी कृष्ण प्रिया, करुणामयी कृष्ण प्रिया, भव पार लगा देना, करुणामयी कृष्ण प्रिया, भव पार लगा देना। जब याद करूं तुझे को, मुझे अपनी शरण लेना। जब याद करूं तुझे को, मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया, मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण
नैया तब पार लगा देना। राम कृष्ण प्रिया पार लगा देना। जब याद करूं तुझको मुझे अपनी शरण लेना। जब याद करूं उसको मुझे अपनी शरण देना। मुझे अपनी शरण लेना। मुझे अपनी शरण देना। मुझे अपनी शरण लेना। 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 गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राधे रानी की बरसाने वाली की जय। पितामह भीष्म अपनी देह को समाप्त कर देते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है, देह को छोड़ देते हैं। यहाँ युधिष्ठिर को राजगादी देकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका प्रस्थान करते हैं। बहुत समय के बाद द्वारिका भगवान आए हैं। सुंदर सा अभिनंदन होता है, स्वागत होता है, सत्कार होता है। लोगों से पूछा कोई तकलीफ तो नहीं हुई मेरे अनुपस्थिति में? नहीं गोविंद, आपकी कृपा से सब कुछ आनंद के साथ चल रहा है। राजकाज को ये राजा की जिम्मेदारी होती है। खाली वोट मिल जाए ना, जीत जाओ ना, उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं होता है। समय समय पर अपनी प्रजा का हाल जानने जाना चाहिए। कथा आती है आगे। ये उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसका जन्म होता है, और जन्म होते ही वो चारों ओर देखने लगता है। यहाँ देखता, कभी वहां देखता, कभी यहाँ देखता, कभी वहां देखता। सब लोग आश्चर्यचकित किसको देख रहा है, किसको ढूंढ रहा है। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा है कि गर्भ में इसकी रक्षा भगवान कृष्ण ने करी थी। गर्भ में इसने कृष्ण का दर्शन किया था, इसलिए बाहर आकर के एक कृष्ण को खोज रहा है। जाओ, जाकर के द्वारिका सूचना दो। गोविंद को सूचना मिली है, सुंदर से छोले से जगले टोपी लेकर के भगवान कृष्ण, ये भाणेज का तानेज हुआ है। अभिमन्यु भाणेज है भगवान कृष्ण के, गोविंद के, और उनका ब्याज का भी ब्याज है। गोविंद गए हैं और इस सब की ओर जाकर किसी की अर्जुन की गोद में जाए तो रोवे, युधिष्ठिर की गोद में जावे तो रोवे, भीमसेन की गोद में जावे तो रोवे, नकुल सहदेव द्रौपदी किसी की भी गोद में जावे तो रोवे। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण की गोद में आकर के बिठाया तो बैठते ही आकर के वो चुप हो गए, खिलखिला करके हंसने लगे। गोविंद ने सिर पर हाथ फेरा और नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान कृष्ण फिर द्वारिका गए। वहां यदुवंशों में विवाद हुआ। अर्जुन को साथ भेजा है युधिष्ठिर ने। अर्जुन को भगवान कृष्ण विदा करते हैं द्वारिका से और कहा कि अब द्वारिका समुद्र में समा जाएगी, मैं भी अपने साकेत लोक की ओर प्रस्थान करूंगा। अर्जुन को साकेत लोक गमन की सूचना दी कृष्ण ने। और कृष्ण भी यहाँ से ये जो कथा का जो प्रथम स्कंद में जो ये जो मोड़ आ रहा है, यही कथा अंतिम दिवस में जाकर के पूर्ण होती। जब तक्षक नाग डसने के लिए आता है परीक्षित को, वहां जाकर के ये कथा फिर पूरी होती है। यहाँ से ये एक मुख्य इस कथा का प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण विदा हुए, अर्जुन आए। हम संक्षेप में इस प्रसंग को सुन रहे हैं। अर्जुन को आते देखा और अर्जुन जैसे सभा में पधारे, युधिष्ठिर जी महाराज ने जब अर्जुन को देखा तो उनका तेज समाप्त हो गया। ध्यान देना, साधना से, पूजा से, उपासना से, अच्छे कर्मों से आपका तेज बनता है। आपका जन्म जब होता है तो जन्म का शरीर, जन्म का स्वरूप माता पिता की देन होता है। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हो तो वो देन आपके कर्मों की देन होता है। तो तेज जब समाप्त हो गया अर्जुन का, 3 कारणों से तेज समाप्त होता है। भगवान युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा कि देखो अर्जुन, अगम्य स्त्री के साथ समागम कर ले व्यक्ति तो उसका तेज नष्ट हो जाता है। गो की हत्या यदि भूल से भी व्यक्ति से हो जाए तो उसका तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरी बात, जब उसका कोई बहुत ज्यादा स्नेही,
बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा हृदय के नजदीक रहने वाला प्रियतम उसको छोड़ करके चला जाए तब भी उसका तेज क्षीण हो जाता है। अर्जुन, इन तीनों स्थितियों में से तेरे साथ कौन सी स्थिति निर्मित हुई, तेरा तेज समाप्त हो गया था? अर्जुन की आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। भैया, कौरवों के षड्यंत्र के अधीन हुए उस लाक्षागृह में जलते हुए हमारे प्राणों की रक्षा जिसने करी, इस कुरुक्षेत्र के रणांगण में, महाभारत के युद्ध में जिस कृष्ण ने हमको विजय दिलाई, हमारे जीवन का प्राण आधार, मुझ निरामूढ़ अर्जुन का गुरु, मेरा सखा, मेरा भाई, मेरा सर्वस्व, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे ईश, भैया वो गोविंद हम सब लोगों को छोड़ करके इस लोक की संपूर्ण लीलाओं को समाप्त करके साकेत लोक प्रस्थान कर गए। गोविंद के साकेत लोक गमन की सूचना जैसे ही सुनी, मां कुंती धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। केवल कृष्ण ये शब्द मुख से निकला मां कुंती के, और उसी क्षण कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर घुटनों के बल बैठ करके रुदन करने लगे। गोविंद, मैं जीते जी आपको समझ नहीं पाया, आपको जान न पाया, आपको पहचान न पाया। कृष्ण, अर्जुन, भाई संभालो अपने आप को। कंधे पर हाथ रखा अर्जुन के। नकुल, सहदेव, आज भीम दादा की स्थिति वर्णन नहीं करी जा सकती साहब, वर्णन नहीं किया जा सकता। भीम ऐसे फूट करके रोए हुए। मैं किसके साथ विनोद करूंगा, मैं किसके साथ बैठूंगा? भैया, हम लोग अनाथ हो गए, हम लोग अनाथ हो गए। युधिष्ठिर ने संभाला अर्जुन को, कहा भाई, जब हमारा गोविंद साकेत चला गया तो अब हमको यहाँ रह करके क्या करना है? इस दुनिया में साथ अब जितने भी नाते बनाओगे ना, एक समय आएगा, उस समय के बाद वो क्योंकि वो शाश्वत है ही नहीं ना, इसलिए वो छोड़ने ही पड़ेंगे। या तो आप छोड़ो या वो आपको छोड़ करके चले जाएंगे। लो, एक गोविंद से नाता जोड़ा था, एक भगवान से नाता जोड़ा था। लोग कहते हैं कि गोविंद से नाता जोड़ो तो कभी साथ नहीं छोड़ता। अरे वो भी हमको छोड़ के चला गया। मां कुंती का अंतिम संस्कार हुआ। द्रौपदी पांचों पांडव सहित तुरंत एक सभा को बुलाते हैं। परीक्षित, अभी उम्र नहीं हुई राजा बनने जैसी, लेकिन परीक्षित का राज तिलक किया और परीक्षित को कहा कि बेटा, अब तुम राजगादी संभालो। अब इस हस्तिनापुर में हम लोगों का मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ जब भी रहे ना तो जिसके कारण रहे, जिसके साथ रहे, अब वो ही नहीं है इस दुनिया में, तो अब हम लोगों का यहाँ मन नहीं लगेगा भाई। हम स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करेंगे। पांचों पांडवों सहित मां द्रौपदी यहाँ से प्रस्थान करते हैं। परीक्षित को राजगादी पर बिठाया, राजनीति की कुछ शिक्षा प्रदान करी। कहा बेटा, एक शरण में कोई आ जाए तो भले कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उसको अभय दान देना, उसको अपनी शरण देना। दूसरा, गौ माता पर, स्त्रियों पर कभी अत्याचार मत करना, और कभी अत्याचार हो तो जाकर के विरोध करना। और तीसरा, अतिथि कोई भी आए उसका सम्मान करना, शरण में शत्रु आए उसको क्षमा करना, और आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। इन तीन बातों को अगर तुमने गांठ बांध कर रख लिया ना भाई, तो तुम राज्य को सुशासन के साथ चला पाओ। पांचों पांडव विदा हो गए। यहाँ राजा परीक्षित का विवाह होता है, राजगादी पर विराजमान है। सत्य के साथ में इन्होंने सत्य, दया, पवित्रता के साथ में राज्य का संचालन किया। ये कलयुग के प्रथम राजा है साहब, राजा परीक्षित।
कलयुग का आरंभ हो गया था, भगवान की द्वारिका डूब चुकी है, भगवान साकेत लोक प्रस्थान कर गए। अब परीक्षित राजा बने, सद्धर्मता के साथ, सुशासन के साथ पूरा राज्य चल रहा। कहने को सुशासन नहीं, कहने को सुशासन नहीं, पवन पर तक इनकी कमांड कि जब हमारे नगर की महिला जल भर करके घाट से आए, मार्ग में उसको थकान हो जाए और यदि किसी वृक्ष के नीचे अपने घड़े को रख करके वो थोड़ी देर लेट जाए, तो हे पवन देव तुम ऐसे बहना के उसके कपड़े इधर उधर न हो। इतनी कमांड, इतना सुशासन। प्रजा का हाल जानने नगर में निकले राजा परीक्षित। कलयुग का आगमन हो गया। एक अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा। एक काला पुरुष, एक गाय और उसके साथ में एक बछड़ा है, उनको पदपात कर रहा है, पैरों से लात मार रहा है, दंड से उनको मार रहा है। गाय रंभा रही है, खूंटे से बंधी है, आंखों से गाय के आंसू बह रहे हैं और उसके पास एक बछड़ा खड़ा है। उस बछड़े की दशा को देखकर परीक्षित राजा की आंखों से आंसू आ गया। उस बछड़े को केवल एक पैर है, उसके 3 पैर इस काले पुरुष ने तोड़ दिए। वो बछड़ा कौन है? वो बछड़ा है धर्म। वो गाय कौन है? वो गाय है पृथ्वी। वो बछड़ा है धर्म। धर्म के 4 पैर होते हैं साहब, सत्य, दान, पवित्रता और दया। स्मरण रखिएगा अगर याद रह जाए तो। धर्म रूपी नंदी के, धर्म रूपी बैल के 4 पैर है, सत्य, दान, पवित्रता और दया। 3 पैर इस दुष्ट ने तोड़ दिए, केवल एक पैर पर वो बछड़ा खड़ा हुआ है। और आर्त भाव से दूर सुदूर वृक्षों की ओट से जब राजा परीक्षित को उसने देखा, वो बछड़ा रो करके मानो राजा परीक्षित को कह रहा कि राजन, आपके शासन में ये क्या अव्यवस्था हुई, देखो हमारी दशा, हमारी दुर्दशा। राजा परीक्षित ने खड्ग से, मयान से खड्ग निकाला है, दौड़ पड़े हैं उस काल पुरुष की ओर, केश को पकड़ करके उसको भूमि के ऊपर धराशायी कर दिया। उसकी छाती पर पैर रखकर जैसे ही खड्ग से प्रहार करने वाले होते हैं, उसी समय वो कलयुग हाथ जोड़ करके पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। याद आ गया युधिष्ठिर का वचन कि कोई शरण आ जाए तो उसको मत मारना। कौन हो तुम दुष्ट? तुम्हें दया नहीं आती? इन अमुक बालों पर, इन अमुक पशुओं पर अत्याचार करते हो। कहा महाराज में कलयुग, द्वापर युग चला गया है, अब कली का आगमन है। सृष्टि के क्रम के संचालन में मेरा यहाँ ये सब लिखा जोखा है। अब मैं आया हूँ और मेरा काम है ये कि मैं सत्य पर प्रहार करूं, मैं दया करने वाले लोगों पर प्रहार करूं, जहां पवित्रता हो वहां अपवित्रता फैलाऊं, लोगों के मन से सत्य को समाप्त करूं, ये मेरा काम है। गोमाता को और धर्म को, उस बैल को, उस बछड़े को मुक्त करवाए उस कलयुग के आतंक से। कलयुग ने रहने के स्थान पूछे और रहने के जो 4 स्थान बताए उसको, हिंसा, जुआ, परस्त्री गमन, मद्यपान, ये 4 स्थान बताए। या हिंसा हो वहां आपका वास हो, परस्त्री गमन हो वहां आपका वास हो, जहां मदिरा का पान होता हो वहां आपका वास हो, और जहां जुआ खेला जाता हो वहां आपका वास हो। कलयुग ने कहा कि 4 स्थान अपवित्र जगह, कोई तो अच्छी जगह बता दो। तब कहा कि जो पापाचार से अर्जित किया हुआ स्वर्ण हो, उस सोने में भी आपका वास होगा। कलयुग ने कहा कि बस मेरा काम तो हो गया। राजा परीक्षित गौ माता को मुक्त करा करके अपने नगर आए और अपने कोषालय को जाकर के देखा। उस कोषालय में एक मुकुट पड़ा हुआ था। वो मुकुट था जरासंध का, जो भीमसेन ने जरासंध को मारा था, और उसका जो मुकुट था वो ला करके यहाँ कोषालय में रखा हुआ था। उस स्वर्ण मुकुट को, रक्त जड़ित मुकुट को देखकर परीक्षित राजा प्रसन्न हुए। उस मुकुट को राजा परीक्षित ने अपने माथे पर धारण किया। कलयुग आकर के बैठ गया। राजा परीक्षित वन में जाते हैं, शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। जल प्यास बुझाने के लिए शमीक ऋषि से आग्रह किया
किया। शमीक ऋषि आंख बंद करके ध्यान समाधि में बैठे हुए, उनको खबर नहीं कौन आया कौन गया। राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित अपने नगर आ गए। शमीक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि आया, उसने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप पाया। ध्यान योग से सारे कृत राजा परीक्षित का देखा, वही कमंडल में हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि जाओ, आज से 7वें दिन जो मरा हुआ सांप आपने मेरे पिता के गले में डाला है, इसी सांप का जो वंशज है तक्षक नाग, वो तक्षक नाग तुमको आकर के डसेगा और तुम काल के अधीन हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त हो। शमीक ऋषि जागे, बेटे ने श्राप दिया है, ये सुनकर के उनको अच्छा नहीं लगा। बेटा हम साधु लोग हैं, हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, हम महात्मा लोग हैं, हमें तो हमेशा आशीर्वाद ही देना चाहिए। तब उन्होंने अपने एक ऋषि को बोला कि तुम जाओ और जाकर के, गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, आप जाओ और जाकर के राजा परीक्षित को सचेत करो। राजा परीक्षित को सचेत किया गया। राजा परीक्षित बड़े, जब मुकुट को उतारा तो बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा रुदन किया, मेरे वंशज कौन है और मैंने कैसी मूर्खता का काम किया। इन्हीं राजा परीक्षित के बेटे हैं राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय को गादी देकर के एक ही दिन में राजा परीक्षित गंगा के तट पर आते हैं। कई साधु महात्मा, सबको खबर लगी, अरे राजा परीक्षित को साप मिला है, राजा परीक्षित को श्राप मिला है। शमीक ऋषि के पास पहुंचे। शमीक ऋषि ने कहा कि श्राप तो हो गया, लेकिन अब कृपा करके कोई भी ऐसा यत्न कर लो कि इन 7 दिनों में तुम्हारी मुक्ति हो जाए। वशिष्ठ ऋषि आए, शक्ति ऋषि आए, पराशर ऋषि आए, सब महात्मा आकर के बैठे। 25,000 महात्मा आकर के यहाँ विराजमान है। और सुखदेव, और जैसे ही यहाँ आकर के परीक्षित राजा ने हाथ जोड़ करके सब महात्माओं से पूछा कि जल्दी मरने वाले को क्या उपाय करना चाहिए, आप सब महात्मा मिलकर के मेरा समाधान करो। सब महात्मा आपस में बातें कर रहे हुए उसी समय सुखदेव जी महाराज बद्री का आश्रम में, बद्री विशाल में बैठकर तप कर रहे हैं और उनको समाधि में पता लगा कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है। जो कथा ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को दी, जो भागवत कथा सनकादि ऋषियों ने नारद को दी, जो कथा नारद ऋषि ने व्यास जी को सुनाई, जो कथा व्यास जी ने विस्तार करके मुझे सुनाई, वो कथा को प्राप्त करने का अधिकारी मुझे मिल गया है। और सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े सभा में आ गए। सुखदेव महाराज की जय। जैसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सब ऋषियों ने एक स्वर में कहा कि राजा परीक्षित आपका काम बन गया, जल्दी मुक्ति का उपाय आपको मिल गया। यहाँ से जो कथा प्रारंभ होती है, सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण किए हैं, सुंदर भगवती का वार्ता प्रारंभ किए हैं। उद्धव मैत्री का संवाद श्रवण करते हुए कल की कथा में अवतारों की कथा को सुनते सुनते हम भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के कल रसगुल्ले की कथा